बगदाद का माहिर खत्तात जो शैतान के बहकावे में आकर कुरान शरीफ के नुस्खों में तब्दीलियां करने लगा था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। इस दिलचस्प किस्से का आगाज करते हैं। बगदाद की तंग गलियों में जहां सुबह की रोशनी मीनारात के साए से छन कर आती थी, अबू यूसुफ की दुकान थी। वो शहर का सबसे माहिर खत्तात था, जिसके कलम से निकले हुए कुरानी आयात देखने वालों के दिल में सुकून भर देते थे। उसके हाथों से लिखे गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को देखकर लोग कहते कि जैसे कागज पर फरिश्तों ने रोशनी बखेरी है। अबू यूसुफ का चेहरा नेक और पुरसकून था। दाढ़ी में चांदी के बाल, आंखों में ईमान का नूर और हाथों में वो इस्तेकामत जो बरसों की इबादत और रियाजत से आई थी। हर सुबह फजर की नमाज के बाद वो अपनी दुकान में आ बैठता, कलम उठाता और अल्लाह का नाम लेकर लिखना शुरू करता। लेकिन आज कुछ और बात थी। आज उसका दिल बेचैन था। कल रात खलीफा के दरबारी उसके पास आए थे और कहा था कि शहजादे के लिए एक खास कुरान लिखना है जिसकी खूबसूरती दुनिया में बेमिसाल हो। अगर तुम इस काम में कामयाब हो गए, दरबारी ने कहा था, तो तुम्हारा नाम तारीख में अमर हो जाएगा। अबू यूसुफ ने कबूल कर लिया था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि यह काम उसकी इस्तात से बढ़कर है। वो चाहता था कि उसका लिखा हुआ कुरान इतना खूबसूरत हो कि देखने वाले के ईमान में इजाफा हो, लेकिन उसके हाथ में वो जादूगरी नहीं थी जिसकी उसे जरूरत महसूस हो रही थी। शाम का वक्त था। अबू यूसुफ अपनी दुकान में तन्हा बैठा सोच रहा था कि अचानक उसका दिल कांप गया। कमरे में ठंडक फैल गई, जैसे कहीं से सर्द हवा आ रही हो। उसने इर्द गिर्द देखा तो पाया कि उसका साया दीवार पर अजीब तरीके से हरकत कर रहा है, जबकि वो खुद बिल्कुल साकिन बैठा था। अबू यूसुफ, एक आवाज आई जो हवा में घुली हुई लग रही थी। कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, आवाज ने कहा। मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा खत दुनिया में सबसे खूबसूरत हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें। अबू यूसुफ का गला खुश्क हो गया। तुम कौन हो? मैं वो हूं जो तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। तुम मुझसे सिर्फ ये कहो कि तुम क्या चाहते हो और मैं तुम्हें वो सलाहियत दूंगा जिससे तुम्हारा कलम जादू करे। इसके बदले में क्या चाहिए? अबू यूसुफ ने डरते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, आवाज ने नरमी से कहा। बस कभी कभार जब तुम कुरान की आयात लिखो तो एक छोटा सा लफ्ज बदल देना, इतना छोटा कि कोई नोटिस भी ना करे। नहीं, अबू यूसुफ ने फौरन कहा, मैं अल्लाह के कलाम में तब्दीली नहीं कर सकता। सोच लो, आवाज ने कहा और फिर गायब हो गई। अगले कई दिन अबू यूसुफ परेशान रहा। वो शहजादे के कुरान पर काम करने की कोशिश करता, लेकिन उसका हाथ कांपता रहता। जो खत वो लिखता वो उसकी नजर में बिल्कुल आम लगता। वो सफ़े फाड़ कर फेंक देता और दोबारा शुरू करता। तीसरी रात वो आवाज फिर आई। अबू यूसुफ, तुम कितनी तकलीफ उठा रहे हो? मेरी पेशकश कबूल कर लो। सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज, मसलन रहमत की जगह रहीम लिख दो या सब्र की जगह शुक्र, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा खत इतना खूबसूरत हो जाएगा कि दुनिया भर के लोग तुम्हें सराहेंगे। अबू यूसुफ ने सोचा, वाकई क्या इतनी छोटी तब्दीली से कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन फिर उसके दिल में एक आवाज आई, ये अल्लाह का कलाम है, इसमें एक हर्फ की तब्दीली भी गुनाह है। नहीं, उसने दोबारा कहा, लेकिन उसकी आवाज पहले से कम पुख्ता थी। हफ्ते भर की जिद्दोजहद के बाद अबू यूसुफ का सब्र खत्म हो गया। शहजादे का कुरान तैयार करने का वक्त खत्म होने वाला था और उसके पास कुछ भी मुकम्मल नहीं था जिस पर वो फख्र कर सके। एक रात जब वो बिल्कुल हार चुका था, उसने कहा, अच्छा, लेकिन सिर्फ एक बार और सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज। फौरन उसके हाथ में एक अजीब सी ताकत आ गई। कलम उसके हाथ में जादू करने लगा। हरूफ इतने खूबसूरत बनने लगे कि लग रहा था जैसे फरिश्तों ने लिखे हों। लेकिन जब वो आयत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल्लिल आलमीन लिखने लगा तो उसका हाथ रुक गया। साए की आवाज आई, रहमतन की जगह रहमत लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अबू यूसुफ का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि यह गलत है, लेकिन उसके खत की खूबसूरती देखकर वो मदहोश था।
आहिस्ता आहिस्ता उसने रहमत लिखा। पहली तब्दीली के बाद अबू यूसुफ को लगा कि शायद वाकई कोई बड़ा मसला नहीं। उसका खत इतना खूबसूरत था कि जो भी देखता मबहूत रह जाता। शहजादे का कुरान मुकम्मल होने पर पूरे दरबारी हैरान रह गए। खलीफा ने खुद उसको इनाम से नवाजा और कहा, अबू यूसुफ, तुम्हारा खत तो आसमानी है, लेकिन अब साया रोज आता और मजीद तब्दीलियां मांगता। कभी कहता कि जन्नत की जगह बहिश्त लिखो, कभी कहता कि तौबा की जगह इस्तिगफार। शुरू में तो ये तब्दीलियां मानवी तौर पर कोई बड़ा फर्क नहीं लग रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साया ज्यादा बड़ी तब्दीलियां मांगने लगा। नमाज की जगह सदका लिखो, एक दिन उसने कहा। हज की जगह उम्रा लिखो, 5 वक्त की जगह 3 वक्त लिखो। अबू यूसुफ का जमीर कुड़ता था, लेकिन अब वो उस ताकत का आदी हो चुका था। उसका खत इतना मशहूर हो गया था कि दूर दराज के ममालिक से लोग उसके पास कुरान लिखवाने आते थे। वो खुद को ये कहकर तसल्ली देता कि लोग तो उसके खत की खूबसूरती देखकर अल्लाह की तरफ रागिब हो रहे हैं, तो ये काम अच्छा ही है। एक दिन अबू यूसुफ ने देखा कि शहर के इमाम उसका लिखा हुआ कुरान पढ़ रहे हैं और उसमें से एक गलत आयत की तिलावत कर रहे हैं। नमाजियों में से कोई भी फर्क नहीं कर पा रहा था, क्योंकि तब्दीली बहुत बारीक थी, लेकिन अबू यूसुफ को अपने जुर्म का एहसास तड़पाने लगा। उस रात वो नमाज में खड़ा हुआ तो उसकी जबान पर दुआ नहीं आई। वो सजदे में गया तो आंसू बहने लगे। ऐ अल्लाह, मैंने क्या किया है? मैंने तेरे कलाम में तब्दीली की है। साया रात को आया तो उसने कहा, मैं ये सब खत्म करना चाहता हूं। बहुत देर हो चुकी है अबू यूसुफ, साये ने कहा, और अब उसकी आवाज में नरमी नहीं थी। तुमने जो कुछ लिखा है वो दुनिया भर में फैल चुका है। सैकड़ों नुस्खे तैयार हो चुके हैं। हजारों लोग तुम्हारे गलत लिखे हुए कुरान पर अमल कर रहे हैं। अबू यूसुफ का खून खुश्क हो गया। मैं सब दुरुस्त कर दूंगा। कैसे? क्या तुम जाकर सबसे कहोगे कि तुमने जानबूझकर अल्लाह के कलाम में तब्दीली की है? तुम पे कोई यकीन नहीं करेगा, बल्कि सब कहेंगे कि तुम झूठे हो। अगले महीनों में साया अबू यूसुफ पर मुकम्मल काबू पा गया। अब वो उससे ज्यादा बड़ी तब्दीलियां करवाता। कभी कहता कि किसी आयत को मुकम्मल छोड़ दो, कभी कहता कि कोई नई आयत शामिल कर दो। अबू यूसुफ का चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में से नूर खत्म हो गया, लेकिन उसके हाथ की कारीगरी और भी निखरती गई। लोग उसके खत को देखकर कहते, ये इंसान का काम नहीं, फरिश्तों का काम है। लेकिन अबू यूसुफ जानता था कि यह शैतान का काम है। एक दिन उसका छोटा बेटा अहमद उसके पास आया और कहा, अबू जान, आपने मुझे जो कुरान पाक याद कराया था उसमें और आपके लिखे हुए कुरान में कुछ फर्क लग रहा है। अबू यूसुफ का दिल थम गया। अगर उसका मासूम बच्चा फर्क कर सकता है तो यह राज ज्यादा देर छुप नहीं सकता। उस रात अबू यूसुफ ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देगा, लेकिन इस गुनाह को मजीद आगे नहीं बढ़ाएगा। वो अपनी दुकान में गया और तमाम कलम, कागज और स्याही को जमा किया। जब साया आया तो उसने कहा, मैं ये सब खत्म कर रहा हूं। तुम ये नहीं कर सकते, साये ने गरजते हुए कहा। तुम मेरे साथ मुआहिदा कर चुके हो। मेरा मुआहिदा सिर्फ अल्लाह से है, अबू यूसुफ ने कहा और अपने तमाम खत्ताती के सामान को आग लगा दी। साया चीखा और खत्म हो गया, लेकिन अबू यूसुफ जानता था कि उसका काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अगले दिन अबू यूसुफ ने शहर के सबसे बड़े मस्जिद में जाकर ऐलान किया कि उसने गलती से कुछ कुरानी नुस्खों में खराबियां की हैं और सबको चाहिए कि वो असल कुरान से मुताबिकत कर लें। लोगों ने उसे पागल समझा। किसी ने यकीन नहीं किया कि इतना माहिर खत्तात गलती कर सकता है, लेकिन अबू यूसुफ ने हार नहीं मानी। वो घर घर जाकर लोगों से कहता कि वो अपने कुरानी नुस्खे चेक कराएं। कुछ आलिमों ने उसकी बात सुनी और जब उन्होंने तहकीक की तो हैरान रह गए। वाकई कुछ नुस्खों में बारीक तब्दीलियां थी। जब बात फैली तो पूरे शहर में हंगामा हो गया। लोगों ने अबू यूसुफ को मुजरिम करार दिया। उसे काजी के सामने पेश किया गया। काजी ने पूछा, अबू यूसुफ, क्या तुमने वाकई जानबूझकर अल्लाह के कलाम में तब्दीली की है? जी हां, अबू यूसुफ ने सर झुकाकर कहा। मैंने अपनी शोहरत और ताकत की ख्वाहिश में शैतान का साथ दिया और अल्लाह के कलाम में तब्दीली की। मैं अपने जुर्म को तस्लीम करता हूं और जो भी सजा आप मुनासिब समझे मैं कबूल करता हूं। काजी ने कहा, तुम्हारी सजा यह है कि तुम अपनी बाकी जिंदगी इस गुनाह की तलाफी में गुजारोगे। तुमने जितने गलत नुस्खे दुनिया में फैलाए हैं उससे कहीं ज्यादा सही नुस्खे तैयार करोगे बगैर किसी उजरत के। अबू यूसुफ ने काजी का फैसला कबूल किया। उसने अपना घर बेच दिया और एक छोटी सी कोठरी में रहने लगा। दिन रात वो कुरान के सही नुस्खे तैयार करता रहता। उसका खत अब पहले जैसा जादूगर नहीं था, लेकिन उसमें सच्चाई और पाकीज़गी थी। जब भी कोई उससे पूछता कि क्या उसे अपने फैसले का पछतावा है तो वो कहता,
पछतावा इस बात का है कि मैंने ये गुनाह किया, लेकिन खुशी इस बात की है कि अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक दी। बरसों बाद जब अबू यूसुफ बूढ़ा हो गया, एक नौजवान खत्तात उसके पास आया। नौजवान ने कहा, उस्ताद मुझे आप जैसा खत लिखना सिखाइए। अबू यूसुफ ने कहा, बेटा खत लिखना आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल काम यह है कि तुम अपने नफ्स पर काबू रखो। शैतान हमेशा तुम्हें लालच देगा, कहेगा कि थोड़ा सा गलत काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखो झूठ और सच में कोई दरमियानी रास्ता नहीं होता। अगर कभी कोई तुम्हें ताकत देने का वादा करे और बदले में अल्लाह के कलाम में तब्दीली करने को कहे तो फौरन इनकार कर देना। याद रखो दुनिया की कोई चीज अल्लाह की रजा से बढ़कर नहीं। नौजवान ने कहा, लेकिन उस्ताद क्या आपको लगता है कि अल्लाह ने आपको माफ कर दिया है? अबू यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा अल्लाह की रहमत बेहद है। जो भी सच्चे दिल से तौबा करे और अपनी गलती की तलाफी करने की कोशिश करे, अल्लाह उसे जरूर माफ करता है। मेरी उम्मीद और दुआ यही है। अबू यूसुफ ने अपनी बाकी जिंदगी कुरान के सही नुस्खे लिखने में गुजारी। उसने हजारों नुस्खे तैयार किए जो दुनिया भर में फैले। जब वो मरा तो उसके जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए जिनके दिलों में उसके लिए मोहब्बत और एहतराम था। उसकी कब्र पर लिखा गया, यहां अबू यूसुफ आराम कर रहा है, जिसने गुनाह किया लेकिन तौबा भी की, जिसने गलती की लेकिन उसकी तलाफी भी की। अल्लाह उसे और हम सब को माफ फरमाए। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और मजीद ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।